हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, एक बार फिर से ये क्लास 12th की डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि यदि x बराबर साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t एंड y बराबर कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, कह रहा है इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये है x बराबर साइन क्यूब टी बाय नीचे में रूट अंडर कॉस 2t, यही है ना। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं सॉरी टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बताइए एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी होगा। फिर यहाँ आपका क्या फॉर्म है, ये यू बाई भी का फॉर्म है। तो बताइए नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डी साइन क्यूब टी का पहले हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर ये साइन टी का कॉस टी हो गया। ठीक है ना। हमने नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डी सी निकाला, फिर ये माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो नीचे वाले का डी सी आपका रूट एक्स का पहले 1/2 रूट एक्स अर्थात 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t का माइनस साइन 2t और इधर 2t का 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। और नीचे में होता भी स्क्वायर अर्थात रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, नहीं होगा ना। इसको लिखते हैं अच्छे से। जब यहाँ देखें इसको तो डी एक्स बाई डी टी ये आपका बराबर हो जाएगा, एक बार लिखिए इसको फ्रेश से, हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर ये माइनस में आपका माइनस माइनस आपका प्लस में हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाय नीचे में रूट अंडर कॉस 2t तो है ही, और ये आपका बाई नीचे में एक होगा। ये पार्ट आपका हुआ दोस्त ऊपर वाला, ठीक है ना। और नीचे में आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस 2t बचेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जब फिर आगे देखें तो आपका ये है डी एक्स बाई डी टी बराबर एलसीएम लीजिएगा तो ये गुना हो कि क्या नॉर्मल बचेगा, कॉस 2t बचेगा सिर्फ, इंटू आपका 3 साइन स्क्वायर टी तो है ही, फिर ये आपका इधर बगल में कॉस टी है, फिर ये प्लस साइन क्यूब टी है इंटू साइन 2t है ना। और नीचे में आपका एलसीएम इसका था रूट अंडर कॉस 2t, ये टर्म जाके आपको नीचे में ही गुना हो जाएगा कॉस 2t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप मान लीजिए दोस्त यहाँ समीकरण 1, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। चलिए, अब जब देखें दोस्त इसका दूसरा पार्ट y बराबर क्या है, कॉस क्यूब टी बाय नीचे में रूट अंडर कॉस 2t, यही है ना। यहाँ फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो बताइए y का हो जाएगा dy बाई डी टी, फिर ये भी आपका किसका फॉर्म है, u बाई भी का। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डी सी, बताइए कॉस क्यूब टी का 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर ये कॉस टी का माइनस में साइन टी, नीचे वाले को हमने छोड़ा, ऊपर वाले का डी सी, फिर ये माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डी सी रूट एक्स का पहले 1/2 रूट एक्स अर्थात 2 रूट कॉस 2t, फिर ये कॉस 2t का माइनस में साइन 2t, इधर आपका 2t का 2 होगा, और सबके नीचे में भी स्क्वायर होता है ना, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक समझने में कोई स्टेप में दिक्कत नहीं ना। बड़ी बारीकी से देखिएगा इसको। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए अच्छे से। इधर आपका हो जाएगा -3 रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये तो आपका माइनस बाहर आ गया ना, 3 भी बाहर आ गया, इधर आपका साइन टी बच गया। नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, 1 है, फिर ये माइनस आपका इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो क्या बच गया यहाँ, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई नीचे में रूट अंडर कॉस 2t। ये पार्ट दोस्त आपका हुआ ऊपर वाला, और नीचे में आपका इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया कॉस 2t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए जब आगे देखें तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर आपका एलसीएम लीजिएगा तो -3, ये तो नॉर्मल हो जाएगा ना, cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, फिर ये प्लस आपका cos क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई नीचे इसका एलसीएम क्या था, √अंडर cos 2t, ये पार्ट तो आपका नीचे में ही गुना हो जाएगा cos 2t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, सबको हमने लिख लिया, cos क्यूब टी भी हो गया और साइन 2t भी होगा, आपका एलसीएम पार्ट नीचे रहा। ये इसको आप मान लीजिए दोस्त यहाँ समीकरण 2। अब बताइए समीकरण 1 और 2 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, थोड़ा बारीकी से देखिएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा है, हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा जब स्थिर से देखिएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या लिखें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब दोस्त यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, जगह नहीं है यहाँ बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 2 है dy बाई डी टी और एक आपका है dx बाई डी टी, तो पलट के क्या हो जाएगा dt बाई dx ना, बराबर, बताइए dy बाई डी टी का वैल्यू आप लिखिए ऊपर में, -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है ना, फिर ये प्लस आपका cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक है। और नीचे में आप क्या करिएगा, यहाँ √cos 2t इंटू cos 2t रखिएगा, फिर आपका dy बाई dx, तो ये आपका हो गया, जब dx बाई dt का रखिएगा, फिर यहाँ भी आपका √cos 2t इंटू cos 2t है, ये दोनों पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट, तो dy बाई dt का भी ऊपर वाला पार्ट बचेगा और dx बाई dt का भी ऊपर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। इसको लिखिए cos 2t, मान लीजिए मन ही मन वो कैंसिल हो गया, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू cos t, फिर ये प्लस आपका साइन क्यूब टी, बगल में तो आपका इंटू साइन 2t है ही, कोई दिक्कत समझने में, आपका dt कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहाँ क्या बचा dy बाई dx, ये पार्ट को आप यहाँ पहले लिखिए cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, फिर ये -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, बाई नीचे में ज्यों का त्यों cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी इंटू फिर ये cos t, इधर आपका प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अच्छे से देख रहे हैं ना। चलिए अब दोस्त क्या करते हैं, ये dy बाई dx तो रहेगा ही, ठीक है, ऊपर से क्या करिए आप cos स्क्वायर टी को कॉमन करिए, cos स्क्वायर टी को कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो एगो बच गया, cos t क्यूब था ना, एगो बच गया, इधर तो आपका इंटू में साइन 2t है ही, फिर ये आपका माइनस, इधर आपका 3 cos 2t है, स्क्वायर तो आपको निकल गया, फिर यहाँ साइन t है, ये पार्ट रहा ऊपर वाला। जब इसके नीचे देखें तो आप नीचे में साइन स्क्वायर टी को कॉमन करिए, जब साइन स्क्वायर टी को कॉमन करिएगा तो cos t बचेगा यहाँ, सॉरी cos 2t, फिर ये आपका 3 बच गया, स्क्वायर तो निकल गया साइन स्क्वायर टी, यहाँ आपका cos t बच गया, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद इधर आपका स्क्वायर तो निकल गया, एक नॉर्मल बच गया साइन टी इंटू आपका बगल में साइन 2t तो है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब देखिएगा बड़ी बारीकी से, यहाँ जब dy बाई dx निकालें तो आप क्या करिए, ये cos स्क्वायर टी को रहने दीजिए, ये cos t को भी रहने दीजिए, इधर आपका साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू cos t होगा ना, इधर तो आपका -3 cos 2t रहने दीजिए इंटू साइन t भी रहने दीजिए, समझ में आया ऊपर वाला पार्ट।
हमने साइन 2t को 2 sin t इंटू कॉस टी लिखा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में आपका साइन स्क्वायर टी तो है ही, फिर यहाँ आप क्या करिए कॉस 2t को रहने दीजिए, इधर आपका इंटू 3 cos t तो है ही, फिर ये प्लस आपका साइन टी है, इधर आपका साइन 2t का 2 sin t इंटू कॉस टी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब क्या करते हैं दोस्त, आपका ऊपर से देखिए क्या कॉमन आएगा, साइन टी इसमें है और साइन टी इसमें है, साइन टी कॉमन आ जाएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर टी तो आपका है ही, ऊपर से आप साइन टी भी कॉमन करिए, तो बताइए यहाँ अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ कॉस टी, ये आपका 2 बचेगा, साइन टी तो निकल गया, फिर ये कॉस टी बच गया ना, फिर ये माइनस आपका है यहाँ 3 cos 2t बचेगा, ये तो आपका साइन टी निकल गया। जब नीचे देखें तो आपका साइन स्क्वायर टी है, नीचे से आप क्या करिए cos t, देखिए इसमें भी है और cos t इसमें भी, आप cos t को कॉमन करिए। जब दोस्त यहाँ से आप cos t कॉमन करिएगा तो आपका cos 2t इंटू आपका 3, ये पार्ट तो निकल गया, फिर ये प्लस यहाँ साइन टी बच गया, गुना 2 तो है ही, फिर यहाँ से आपका साइन टी बच गया, ये तो आपका cos t निकल गया। बताइए cos t से स्क्वायर कैंसिल, ये साइन टी से स्क्वायर कैंसिल। दोस्त फाइनली जब यहाँ देखें तो क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर आपका क्या है ये cos t बच गया सिर्फ ऊपर में, अंदर में क्या बच गया ये 2 cos t इंटू cos t, cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी बच गया अंदर में, सही है ना। फिर ये माइनस 3 cos 2t, सही है ऊपर में। जब इसके निचला पार्ट को देखें तो आपका सिर्फ साइन टी बच गया, यहाँ अंदर में आपका 3 cos 2t, 3 cos 2t, फिर ये प्लस आपका साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी या साइन टी स्क्वायर, साइन टी का होल स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ, तो साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी कर लीजिए, 2 है ना, तो आपका 2 sin स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, समझ में आ रहा ना अच्छे से, इसको देखते ही चलिएगा। जब इसके बाद देखें तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस टी को रहने दीजिए, ठीक है ना, ये कॉस टी को आप यहाँ रहने दीजिए, अंदर में 2 cos स्क्वायर टी भी है। यहाँ दोस्त आप क्या करिए -3 इंटू कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस के टर्म में रखिए, बताइए क्या हो जाएगा, एक ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करिए और नीचे वाले को साइन के रूप में। बताइए कॉस 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ये पार्ट आपका रहा ऊपर वाला। फिर जब नीचे में देखें तो आपका साइन टी तो है ही ना, ये साइन टी है, यहाँ आपका फिर 3, यहाँ cos 2t का फॉर्मूला साइन के टर्म में रखिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी होगा ना, फिर ये प्लस आपका इधर 2 sin स्क्वायर टी तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ भी करिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस टी तो है ही, ऊपर में 2 cos स्क्वायर टी है, इधर 3 2 जा 6 cos स्क्वायर टी, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस आपका 3 हो गया ना, समझ में आ रहा, ये पार्ट आपका ऊपर का रहा। जब इसके नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, साइन टी तो है ही, इसके अंदर में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 sin स्क्वायर टी होगा ना, फिर ये प्लस तो है ही, ये दोस्त आपका ब्रैकेट बंद है यहाँ, तब 3 से 1 गुना किए 3 हो गया, फिर माइनस 3 दूनी के 6 हो गया साइन स्क्वायर टी, ये बगल में आपका प्लस 2 sin स्क्वायर टी तो है ही, कोई दिक्कत समझने में। जब यहाँ देखें फिर तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, ऊपर में कॉस टी तो है ही, ठीक है ना, यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर टी, पहले आप एक काम करिए यहाँ 3 को लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ आपका 2 को cos स्क्वायर टी में से 6 को cos स्क्वायर टी को माइनस करिएगा, 2 में से 6 गया तो -4 हो गया ना, -4 cos स्क्वायर टी, ये पार्ट आपका रहा ऊपर वाला, और नीचे में आपका साइन टी तो है ही। जब अंदर में देखिएगा तो आपका ये 3 तो रहेगा माइनस, अब बताइए -6 sin स्क्वायर टी प्लस 2 -6 प्लस 2 तो -4 ना, फिर यहाँ से भी आपका -4 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी ना,
दोस्त बहुत बारीकी से बना रहे हैं, हम भी सीरियस हैं, इसलिए आप भी सीरियस रहिए। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना लेंदी है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बहुत ईजी तरीका से आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसको, ये इसका आप इसके ब्रैकेट ओपन को कर लीजिए cos t से, फिर यहाँ भी आप sin t से ब्रैकेट ओपन करिए, बताइए। और यहाँ cos t से ऊपर में ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ यहाँ माइनस भी आप कॉमन कर लीजिए, बताइए। जब माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन कर लिए और cos t से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर टी है और cos t चल गया तो cos क्यूब t हो गया, हुआ ना। फिर ये आपका माइनस तो कॉमन पार्ट था तो यहाँ माइनस हो गया 3, फिर ये cos t हो गया 3 इंटू cos t, समझ में आ रहा है ना। और नीचे में आपका ज्यों का त्यों ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो जाएगा, ये नीचे में sin t से करिएगा तो 3 sin t होगा ना, फिर ये माइनस 4 sin क्यूब t, 4 sin स्क्वायर इंटू sin t, sin क्यूब t, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? जब लास्ट देखें तो dy बाई डी एक्स, बताइए अब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा अर्थात cos 3t, और नीचे में आपका sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin 3 थीटा ना, sin 3t, बताइए cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा माइनस में है तो cot 3t। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जब हम लोग फाइनली यहाँ देखें dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस cot 3t। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त यही होगा, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि दोस्त वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, अपने मित्रों के भी शेयर करिए, और यदि आप चाहते हैं ऐसा ही लॉन्ग क्वेश्चन पे वीडियो बनाते रहें, आपके भी शेयर करते रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। समझ में आया ना दोस्त? क्वेश्चन ये लेंदी इतना है, एक बोर्ड में नहीं हो पाता, कैमलिन का मार्कर जो आता है मोटा वाला, इसलिए हमने पतला वाला ये जो 10 रुपया वाला मार्कर आता है इससे हमने यूज़ किया इसका, क्योंकि इसका नीब जो होता है वो पतला होता है, स्पेस कम लेगा तो ज़्यादा एडजस्ट होगा उसमें स्टेप, इसलिए हमने ये पतला वाला मार्कर से बनाया है। नहीं तो 2 बोर्ड में इसको लेके जाते तो वीडियो को रोकना पड़ता, इरेज करना पड़ता, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने एक बोर्ड में ही बनाने का प्रयास किया। बोर्ड वैसे छोटा है, बड़ा बोर्ड जल्द ही लगेगा, इसलिए हमने ये छोटा पतला वाला मार्कर को चूज़ किया यहाँ बनाने के लिए। समझ में आया ना? नमस्कार दोस्त, थैंक यू।